चलिए तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप के आगे मेन्यू या इसमें कुछ हम और आगे क्या कर सकते हैं हम वो देखते हैं। तो फ़िलहाल अभी जो हम कर रहे थे हम असाइनमेंट की बात कर रहे थे कि फ़ोटो को हम कैसे हम टुकड़ों में हम तोड़ेंगे और इस टाइप का असाइनमेंट हम कैसे बना सकते थे। हमने ये देखा इस टाइप का हमें असाइनमेंट बनाना है तो फ़ोटो को हमें अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना है। तो इसको मैं एक बार फिर आपको दोबारा से बता देती हूँ कि हमने क्या टेक्निक इसमें यूज़ करी है। इसमें आपको कोई भी इमेज लेनी है, उस इमेज को आपको उसमें गाइड्स देने हैं। इस गाइड्स को आप कैसे ले सकते हैं, व्यू में जाएंगे, व्यू में यहाँ पे आता है न्यू गाइड्स, लॉग गाइड्स, क्लियर गाइड्स। तो पहले आप क्लियर कर दो, सारी गाइड्स क्लियर कर देते हैं। तो न्यू गाइड क्लिक करेंगे तो एक गाइड आपकी आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके भी दे सकते हैं, नहीं तो ये रूलर है। व्यू में जाके जब आप रूलर को ऑन करेंगे तो इस रूलर से आप ऐसे करके आप पोर्शन भी बना सकते हैं। तो हमने इस तरह से हमने रूलर से ये पोर्शन बनाए हैं और ये, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस तरह की इमेज देनी है। तो हम एक न्यू पेज ले लेते हैं और इस न्यू पेज पे हमें क्या करना है, आप कोई एक शेप ले लो, ठीक है। और शेप में ऊपर 3 ऑप्शन आते हैं, शेप होता है, पाथ होता है और ये फिल होता है। तो हम पाथ वाला लेंगे और पाथ लेके हमने करा इसको सिलेक्ट, पहले वाले गाइड से, ठीक है। पहले गाइड को सिलेक्ट करा। अब आप इसको क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी से ये ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म में आप स्क्रू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, स्केल आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट करा और रोटेट में यहाँ ऊपर ऑप्शन दे देते हैं, मैंने कर दिया 30%, इसको रोटेट। तो पहला पोर्शन हमारा ये बन गया। इसको एंटर करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे तो हमारा पहला ये सिलेक्शन बन गया जिसको हमने उठा के इस पेज पे रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी हटा दिया। अगेन शेप लेंगे और शेप में फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक, कंट्रोल टी राइट क्लिक, रोटेट। और यहाँ से हमने 30% का रोटेट किया था तो 30 डिग्री करेंगे और अब इसकी स्केलिंग को बढ़ा देंगे। जैसे अब मैंने राइट क्लिक करके स्केल कर दिया और स्केल करते ही मैं ये स्केल पूरा ऊपर तक ले लेती हूँ। तो सेकंड पोर्शन ये बन गया। एंटर करोगे, कंट्रोल एंटर करोगे, आप मूव से इसको मूव कर लो, ये हमारा एक पोर्शन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट उसके बाद इसको कंट्रोल डी हटाओ, दोबारा से हम शेप लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल टी राइट क्लिक, रोटेट, यहाँ से वही सेम डिग्री 30, ठीक है। और फिर इसको आप राइट क्लिक, स्केल, इसको हमने पूरा ऊपर तक वही रोटेट कर दिया। अब यहाँ से स्केल में मुझे दूसरा पोर्शन लेना है तो मैंने ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पोर्शन एंटर करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, अब ये ऊपर का पार्ट सेलेक्ट किया, इसको उठा के यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या करोगे, मतलब स्टार्टिंग स्टेप से आपको स्टेप बार बार रिपीट करना है और रिपीट करते हुए ही आपको इसके जो है डिस्टॉर्ट आपको यूज़ करना है। कंट्रोल डी अगेन, अब मैं नीचे वाला पोर्शन लेने वाली हूँ तो सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी राइट क्लिक, रोटेट, यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है, एंटर। फिर यहाँ से आप स्केल कर दो और ये जो नीचे वाला पोर्शन है फिर नीचे वाला पोर्शन उठा लो। ये रहा, कहाँ तक उठाना है नीचे वाला पोर्शन, अब कैसे पता चलेगा, तो ये दो जो ग्रिड है इस ग्रिड के बीच में मैंने इसको रख लिया यहाँ पे, इस पोर्शन पे देखो। तो ये मेरा पॉइंट बन गया कि मैंने इतना बढ़ा रखा है इसको। तो इसको करके एंटर, कंट्रोल एंटर, ये हुआ। आप इसको उठा के यहाँ पे इसको हम इसको लेकर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगल में आप इसको काट सकते हो। और अब जो करना है इसके बाद फिर आगे इसको बढ़ा देना। तो आपको एक सेंटर पॉइंट बना के ही इसको ऐसे मूव करना है,
या फिर इसके बाद जो सिलेक्शन बनेगा इसको उठा के ऐसे रोटेट कर देना, तो ये हाथ का पोर्शन भी आपका आ जाएगा। तो ऐसे करके आप अलग अलग कट करेंगे, कट करके इसको इस तरह से आप अरेंज करेंगे। तो अरेंज करते ही आपका जो है ये कंप्लीट इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमें पहले तो ये कंप्लीट करना है। अब हम इसके अंदर कुछ और ऑप्शन देखते हैं जिसमें हम मेन्यू का यूज़ करेंगे। कंट्रोल डी, इसको हटा दें। आज मैं आपको बता रही हूँ जैसे फाइल मेन्यू, कि फाइल मेन्यू में हम क्या करेंगे। हमने लास्ट 2 क्लासेस में इसके सारे टूल्स जो हैं, हमने टूल्स इसके देख लिए कि टूल्स का क्या क्या यूज़ है। फाइल मेन्यू देखते हैं। नॉर्मल आपका नया पेज आ जाता है, ओपन से आपकी फाइल ओपन हो जाती है। ब्राउज से भी आपका यही होता है कि आपने जो फाइल बनाई है या जितनी भी फाइल्स हैं वो आपकी ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ब्राउज भी आपका वही ऑप्शन आता है। देन उसके बाद ओपन एज का मतलब है आप इसमें भी आप फाइल को ओपन कर सकते हो, बट ओपन एज में आपका यही है कि किस फॉर्मेट में आपको ओपन करना है, तो उस फॉर्मेट की जो है आपकी फ़ाइल इसमें हो जाएगी। जैसे मुझे इसको JPG फॉर्मेट में ओपन करना है, इसको सेलेक्ट करा, ओपन कर दिया, बट ओपन आपकी इसमें फ़ोटोशॉप वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, जो फ़ोटोशॉप में आपने बना रखी है वो फाइल ओपन होगी। नेक्स्ट उसके बाद ओपन रिसेंट, जितनी भी हमने रिसेंटली फ़ाइल ओपन करी है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। क्लोज हो गया, सेव है, सेव एज है, सेव फॉर वेब, अगर नेट के लिए आपको फाइल सेव करनी है तो सेव एज यूज़ करना है। रिवर्ट जैसे ही हम करते हैं तो रिवर्ट का मतलब है जस्ट बैक, जो अभी हमने किया था वो बैक हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। तो रिवर्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है प्लेस। प्लेस प्लेस के अंदर हम किसी फाइल को हम प्लेस करेंगे। फॉर्मेट प्लेस का, चलिए मैं आपको बताऊंगी प्लेस में क्या होता है। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट। अगर आपको कोई PDF फाइल इमेज इंपोर्ट करनी है तो आप PDF इमेज भी आप इसके अंदर ला सकते हैं। इस तरह एक्सपोर्ट, आपको अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना है। जैसे आप इलिस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर उसके अंदर आप अपनी फ़ाइल को लेके जाना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। देन वर्क ग्रुप का मतलब होता है कि इसमें मान लीजिए फ़ोटोशॉप में आपने कितनी फ़ाइल ओपन करी है। अभी जैसे मैंने ये 2 फाइल्स ओपन है मेरी, 1 और 2। ठीक है, ये दूसरी फाइल भी आपकी सेव होनी चाहिए। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया, पहले आपकी जो जितनी भी फाइल है वो सेव होनी चाहिए, तो टाइटल के नाम से चलो ये सेव है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको वर्क बुक में ना सेव एज कर लेते हैं। सेव एज मैंने कर दिया। आप लोकेशन चेक कर चेंज, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे इसको दिया, ओके, और इसको कर दिया। इसमें क्या कर सकते हैं, आप सर्वर में जा सकते हैं। प्लीज़ चूज़ द फोल्डर on your choose the folder and your hard drive for storing and managing folder from the server. The folder will be apply only the new server and will affect an existing server. इसके अंदर क्या है कि आप सर्वर पे इसको आप सेव कर सकते हो। सर्वर पे जाके आप यहाँ पे दिखा सकते हो। बाकी मैंने इसको डन कर दिया, डन करके हम ओके कर देते हैं। देन वर्क ग्रुप में आप ओपन करो। यहाँ पे बेसिकली ना सर्वर होना चाहिए, सर्वर से आपका जो है फाइल आपकी सेव हो जाएगी। और वर्कबुक के अंदर क्या होता है, वर्क ग्रुप के अंदर कि जैसे मान लीजिए अभी आपने 2 फाइलें ओपन कर रखी हैं, इन दोनों फाइलों को आपको सेव करना है अपने सर्वर के अंदर, तो वहाँ पे जाके आप सेव कर सकते हैं।
बाकी ये सेटअप है प्रिंट एंड प्रीव्यू। तो ये प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, जो भी आपकी फाइल अभी सिलेक्टेड है उसका प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, प्रिंट करना है, प्रिंट वन कॉपी करना है। आपको इमेज रेडी ही यूज़ करना है तो यहाँ से इमेज रेडी में भी जा सकते हैं। इमेज रेडी होता है थोड़ा फ़ोटो के अंदर थोड़ा एनिमेशन देने के लिए, उसमें इमेज रेडी का यूज़ किया जाता है। एंड एग्जिट का मतलब क्लोज हो गया। इसके बाद हम आते हैं एडिट पे। एडिट पे जैसे अंडू, आप सिंगल अंडू कर सकते हो कंट्रोल जेड से, ये सिर्फ एक बार अंडू होगा। बट अगर आपको मल्टीपल टाइम अंडू करना है तो आपको स्टेप बैकवर्ड यूज़ करना है मल्टीपल टाइम अंडू करने के लिए। ठीक है, और मल्टीपल टाइम अगर आपको रिडो करना है तो स्टेप आपको फॉरवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, और ऑल्ट कंट्रोल प्लस जेड। तो ज़्यादातर फोटोशॉप में हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट से ही काम करते हैं, देन शॉर्टकट का यूज़ ज़्यादा करते हैं। देन उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है फेड। फेड का मतलब क्या है, जैसे कि हमने ये दिया, इसमें एक सिलेक्शन हमने ले लिया और सिलेक्शन लेने के बाद एडिट में जाएंगे। आपका जो है फेडिंग के लिए कंट्रोल, ओके ओके चलो मैं फेड भी आपको बताऊंगी। अभी थोड़ी देर में फेड का ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है। देन उसके बाद आता है कट कॉपी एंड कॉपी मर्ज। देखिए कट, जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा, आपने इसको कट कर दिया तो ये इमेज ही यहाँ से कट हो गई, और यहाँ पे जाके आप पेस्ट करते हो तो ये आपकी एक नई लेयर पेस्ट हो गई। तो कट का मतलब सिंपल आपका कट पेस्ट हो गया। और कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट में आपका जो हम यहाँ से एडिट में जाएंगे, हमने कॉपी करा और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, तो इस तरह से भी आपका ये पेस्ट हो जाएगा। कट एंड पेस्ट, ठीक है, कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। इसके बाद इसमें आता है कॉपी मर्ज्ड। कॉपी मर्ज में क्या है कि जैसे आपने ये सिलेक्शन दिया, तो यहाँ से हम कॉपी मर्ज का मतलब है कि मल्टीपल आपको कॉपी करनी है। जैसे ये एक कॉपी कर लिया, इसके साथ साथ आप एक और सिलेक्शन आप ले लो, ठीक है, और इसमें आपने कॉपी मर्ज यूज़ कर दिया और देन यहाँ पे जाके हम पेस्ट यूज़ कर देते हैं। तो पेस्ट करते ही इसने क्या करा कि उसके साथ ये दूसरा पोर्शन भी इसने ले लिया। कॉपी मर्ज भी चलिए, इसका एक दूसरा ऑप्शन होता है, ये दूसरे तरीके से होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फेड एंड कॉपी मर्ज मैं आपको बताती हूँ बाद में। नेक्स्ट उसका पेस्ट हो गया। अब इसके बाद आता है पेस्ट इनटू। पेस्ट इनटू देखिए ये कुछ डिफरेंट टाइप का ये ऑप्शन है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि एक न्यू पेज मैं लेती हूँ। ओके, इस न्यू पेज के अंदर हमने क्या करा, ये जो शेप है ना, शेप में हम जाते हैं, हम कस्टम शेप में जाते हैं और यहाँ से कोई भी आप कस्टम शेप आप चूज़ कर लो, कोई सा भी कस्टम शेप। जैसे मैंने ये वाला शेप लिया और यहाँ पे पहला शेप होता है, दूसरा पाथ होता है। तो पाथ से आपको क्या बनाना है, कोई शेप बनानी है, ठीक है, सिर्फ पाथ का। पाथ बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे कंट्रोल एंटर, जिसमें इसमें सिलेक्शन आ गया। और सिलेक्शन आने के बाद आप क्या करेंगे, इस ये जो इमेज है, इस पूरी इमेज को आप कंट्रोल ए कंट्रोल सी यानी कि कॉपी करेंगे और सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, और इस सिलेक्शन में आके आप करेंगे पेस्ट इनटू। ठीक है, जस्ट हमने एक सिलेक्शन बनाया और अब हम करेंगे पेस्ट इनटू। पेस्ट इनटू करते ही वो जो इमेज थी, वो इमेज आपके सिर्फ इसी शेप के अंदर ही दिखाएगा, इसके अलावा नहीं दिखाएगा। तो आप इसका साइज एडजस्ट कर लो, ये देखो। तो साइज एडजस्ट करते ही ये जो इमेज थी
ये इमेज से वहीं तक ही दिखाएगा। छोटा कर लेते हैं। जहाँ जहाँ ये इमेज दिखेगी वहीं वहीं वो सिलेक्शन के अंदर ही दिखेगा, ठीक है, सिलेक्शन के अंदर ही दिखेगा। तो इस तरह से आप पेस्ट इनटू का यूज़ कर सकते हो। अब इसको जैसे ही आपने एंटर करा, एंटर करते ही ये यहीं पर ही सेट हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी मूव कर सकते हो इसको थोड़ा बहुत। तो ये अलग अलग हो गए। अब आप अगर लेयर में जाके अगर आप ध्यान दो तो लेयर में देखो ये शेप हो गई, ये आपका इमेज हो गया। तो एक तरह से ना हम इसको मास्किंग भी कहते हैं। मास्किंग का मतलब है ये जो इमेज है, इस इमेज के ऊपर इस शेप की मास्किंग हो गई, क्योंकि ये शेप अब इस इमेज के थ्रू से ही दिखेगी, इसके मतलब प्रॉपर इमेज पूरी नहीं दिखेगी। तो पेस्ट इनटू से एक तरह से हमारी मास्किंग हो रही है। क्लियर है, मतलब डिलीट कर देना, स्पेलिंग चेक हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस आप ये इजीली कर सकते हो। देन फिल एंड स्ट्रोक। अब फिल और स्ट्रोक का मतलब क्या है? फिल एंड स्ट्रोक भी हमारा कुछ इसी तरह से है, जैसे कि मैंने एक शेप लिया ये वाला और इसको मैंने पाथ में ही लिया है, ठीक है। अब कंट्रोल एंटर करने के बाद हम ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करके रखते हैं। लेयर में बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। लेयर में बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और अब यहाँ से क्या करना है, फिल में आपको क्या कलर फिल करना है, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, पैटर्न, हिस्ट्री, ब्लैक, ग्रे, वाइट। आपको जैसे मैंने ग्रे फिल करना है, ग्रे सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से मोड सेलेक्ट कर सकते हो और आपने कर दिया ओके। तो देखो इसके अंदर फिल में क्या हो गया, ग्रे फिल हो गया। और जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक का मतलब होता है लाइन। लाइन का कलर आपको कैसा चाहिए, जैसे लाइन का कलर मुझे चाहिए ब्लैक, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपको विड्थ कितनी चाहिए, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल। तो मैंने 2 पिक्सल्स कर दिया, 2 करके ओके। ओके करते ही यहाँ पे देखो इसमें स्ट्रोक आ गया, यानी कि आउटलाइन आ गई। कंट्रोल डी करके हम इसको हटा देंगे। तो इस तरह से आप एक शेप बना सकते हैं, शेप में कलर फिल कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा फिल एंड स्ट्रोक से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल टी, जो जस्ट मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप सिलेक्शन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट वो पहले पाथ में होना चाहिए। शेप को भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कंट्रोल टी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये जो इमेज है, इस इमेज को मैं कंट्रोल टी कर देती हूँ, यही है ट्रांसफॉर्म हमने करा। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब ट्रांसफॉर्म में आप क्या चेंज कर रहे हो, यानी कि रोटेट करना है, स्लो करना है, डिस्टॉर्ट करना है, पर्सपेक्टिव करना है। वही जो राइट क्लिक करके ये ऑप्शंस आते हैं, यही ऑप्शन आपका एडिट में रहता है। देन उसके बाद एंटर, आपका ट्रांसफॉर्म हट जाता है। इसके बाद आता है डिफाइन ब्रश, डिफाइन पैटर्न। ब्रश मैंने आपको ब्रश में भी बताया था कि ब्रश में हम कोई भी ब्रश हम कैसे बना सकते हैं। जैसे मुझे इसका ब्रश बनाना है तो हम एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, जैसे मुझे इसकी आइज़ का ब्रश बनाना है, हमने इसको सेलेक्ट करा, एडिट में गए, डिफाइन ब्रश, ब्रश का नाम ले लो, ठीक है, ओके कर दो। ओके करने के बाद आप इस ब्रश में जाओ, ब्रश में जाके यहाँ ब्रश में जाओ और सबसे लास्ट में आ जाओ, तो लास्ट में इसका ब्रश बन जाता है ये देखो। अब ये ब्रश हमें शो कहाँ करना है, मुझे यहाँ शो करना है बैकग्राउंड पे। तो ये देखो, ये इसकी आइज़ का मैंने ब्रश बना दिया। तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप पैटर्न डिफाइन करना है, डिफाइन पैटर्न, तो पैटर्न डिफाइन कर दो। तो मुझे इसी की आइज़ का, इसी का ही पैटर्न डिफाइन करना है, तो डिफाइन पैटर्न, पैटर्न दिया, ओके कर दिया। अब पैटर्न आपको कहाँ मिलेगा, पेंसिल है। आप जब किसी जगह पे कोई फिल करते हैं ना, तो आप पैटर्न फिल करते हैं। ये रहा पैटर्न स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल पे जाएंगे, यहाँ पैटर्न्स आ जाते हैं। इस पैटर्न में सबसे लास्ट में देखो, यही हमारी इमेज आ गई, ठीक है। अब इस पैटर्न को मुझे यहाँ करना है, ये देखो पैटर्न बन गया, पूरे बैकग्राउंड पे यही पैटर्न बन जाएगा। तो ब्रश में तो एक सिंगल आता है, पैटर्न में तो पूरे उसमें ही आ जाएगा। और मैं ये बनाती जाऊंगी तो बैकग्राउंड पे ये पैटर्न बनते जाएगा। तो इस तरह से आप पैटर्न भी बना सकते हैं, आप ब्रश बना सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद एडिट में आता है कस्टम, डिफाइन कस्टम शेप। अगर आपको कोई शेप डिफाइन करनी है तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं, कंट्रोल डी। कस्टम शेप डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप पेन ले लो, पेन से कोई भी आप शेप बना लो। ठीक है, और ठीक है, कोई भी को कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से डिफाइन कस्टम शेप, आप अपनी तरफ से कोई सा भी कस्टम शेप बना सकते हो। तो आप अपना शेप भी बना सकते हैं। अगर इस कस्टम शेप को मैंने ओके कर दिया तो जहाँ हम कस्टम शेप में जाते हैं और यहाँ शेप्स दिखाता है तो सबसे लास्ट में आपका भी शेप दिखाएगा। ये देखो, यही शेप दिखा रहा है जो हमने बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, आप बना सकते हो। देन अनडू कर दिया, क्लिपबोर्ड कर दिया, क्लिपबोर्ड कैन नॉट बी डन। हिस्ट्रीज देख सकते हो, इसमें आप अनडू कर सकते हो, अनडन कर सकते हो कि आप सबको मतलब हटाना है तो आप पर्ज में जाके उसको हटा सकते हैं। देन आता कलर सेटिंग, ये सब सेटिंग्स हैं जस्ट कि CMYK के कलर, आपका RGB कलर, इनकी सेटिंग्स करनी हो तो आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। प्रेफरेंस जर्नल है, फाइल हैंडलिंग है, ग्रिड, गाइड एंड साइज। आपको इसमें जब भी ग्रिड और गाइड का कलर अगर चेंज करना है, मतलब इसमें भी सेटिंग्स होती हैं जिस सेटिंग के अंदर आप इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। जैसे ग्रिड गाइड का कलर चेंज करना है, एडिट में प्रेफरेंस में जाओ, डिस्प्ले कर्सर कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कैसी होनी चाहिए और मेमोरी कैसा होना चाहिए, इमेज कैसे। तो ये सारी सिर्फ जनरल सेटिंग्स हैं, जिस जनरल सेटिंग्स को आप इसमें कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया, एडिट के भी ऑप्शन। तो इसमें मेरा अभी आपको फेड बताना रहता है एंड कॉपी मर्ज बताना रहता है। तो ये दो ऑप्शन और इसके अंदर प्लेस ये ऑप्शन, ये मुझे आपको बताना है। तो ये ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में बता दूँगी। ठीक है, तो इतना सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हेलो, हेलो, हाँ जी, सभी क्लास में कनेक्टेड हैं? यस मैम। हाँ, समझ में आ गए यस ना मैम। ये ऑप्शन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको एक दो थोड़े असाइनमेंट मतलब थोड़ा सा और इसमें कुछ और बताने जा रही हूँ। जैसे एक फाइल आप ले लो, ठीक है, हमने 800 by 600 ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये पूरी ना फाइल उठा लेते हैं। जैसे ये उठाया, कंट्रोल T, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो कंट्रोल के साथ आप ऑल्ट एंड कंट्रोल के साथ जब आप प्रेस करते हैं तो तभी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल के साथ करेंगे तभी एक कॉपी बन जाएगी। तो इसमें मैं थोड़े से ये ले लेती हूँ और इसमें मैं ना अलग अलग कलर चैनल आपको दिखाती हूँ। जैसे लेयर वन सेलेक्ट करा, लेयर वन सेलेक्ट करने के बाद आप इमेज में जाओ, इमेज में एडजस्टमेंट जाओ, एडजस्टमेंट में यहाँ अलग अलग चीज़ें एडजस्टमेंट होती हैं। ठीक है, कलर बैलेंस है, ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, लेवल है,
तो आप इसको अलग तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कलर बैलेंस से ले लिया, तो एक तो मैंने इसको ज़्यादा कर दिया, तो देखो मोड चेंज हो गया, ठीक है, ये रहा, और ओके कर दिया। फिर सेकंड लेयर पे जाओ, सेकंड लेयर पे इमेज में कलर बैलेंस, फिर इसमें कुछ और हमें बैलेंस चेंज कर दी, ठीक है, ओके। थर्ड लेयर सेलेक्ट करो, थर्ड लेयर सेलेक्ट करके कलर बैलेंस में जाएंगे। थर्ड में देखो नीचे वाले पोर्शन, यहाँ पे एक अलग चैनल हो गया, और फोर्थ देखो हमारा अलग है। तो इस तरह से एक ही इमेज को मैंने अलग अलग मोड में, अलग अलग कलर शेडो में मैंने दिखा दिया। तो ये भी एक तरह का आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। दूसरा मैं एक चीज़ आपको और बता रही हूँ, तो जैसे इस तरह से ना आप कोलाज भी बना सकते हो। कोलाज जैसे फ़ोटो का कोलाज अगर आपको बनाना है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप कोलाज बना सकते हैं अलग अलग कलर मोड देके। एंड इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे मैंने ये एक खाली पोर्शन लिया, मतलब पेज लिया, और उसमें ये इमेज दे दी Ctrl+T, इसको मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। अगर आपको कोलाज बनाना है तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, जैसे मैंने ये दिया, एंटर कर दिया। अब ये सिंपल पेज है, सिंपल एक इमेज मैंने लगा दी। इस इमेज के अंदर मुझे थोड़ा सा चेंजेस अगर करने हैं, कुछ और चेंजेस मुझे दिखाने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इसके अंदर ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो इधर अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, आउटर शेडो, इनर ग्लो, बेवल एम्बोस, कॉन्टोर, टेक्सचर, सेटिंग, कलर ओवरले, अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो इसके अंदर जैसे मान लो मुझे शेडो ड्रॉप करना है, तो आप इस पर क्लिक करो, ड्रॉप शेडो, और आप देख रहे हो इसमें देखो एक शेडो आ गई, ठीक है। शेडो का आपको एंगल बदलना है, आप एंगल बदल दो, ये देखो, ये एक एंगल बदल दिया, ठीक है। इसको कर दो, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाना है, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दो, ये कर दो, ओके कर दो, ओके। फिर नेक्स्ट मैंने एक और पिक्चर की, मतलब ये पूरी पिक्चर आपकी, और यहाँ मैं यूज़ कर देगा, चलो Ctrl+T, फिर हमने ये लिया, ठीक है, ये लिया, यहाँ Ctrl+T करके इसको थोड़ा सा और रोटेट कर देते हैं, थोड़ा मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, एंटर कर दो। इस पर वही राइट क्लिक करके आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ। ब्लेंडिंग ऑप्शन में अब मैं चाहती हूँ इसमें थोड़ा सा बेवल एंड एम्बोस में जाके थोड़ा सा इसको एम्बोस कर दिया, इनर करना है, एम्बोस ऐसे एम्बोस करना है, फिलो इफेक्ट देना है, स्ट्रोक एम्बोस करना है, तो मैंने इनर एम्बोस कर दिया। डेप्थ कितने बढ़ानी है आपको, ठीक है, आपको डाउन करना है, अप करना है, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से एंगल चूज़ कर सकते हैं, इस तरह का, ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। तो देखो दो अलग अलग टाइप के हमने फ़ोटो इसमें ले लिया, तो इधर अलग टाइप का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप इमेज इंसर्ट करते जाओ, यहाँ से राइट क्लिक करके जो ब्लेंडिंग ऑप्शन होते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपके बहुत तरह के ऑप्शन हैं, आउटर, इनर, सेटिंग, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, एक और अगर मैं दिखा दूँ तो Ctrl+T, और इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन, इसमें मैं ग्रेडियंट ओवरले कर दूँ, ठीक है। तो देखो इसमें ग्रेडियंट आ जाता है, ये देखो, तो ग्रेडियंट आप कोई सा भी ग्रेडियंट ले सकते हो। तो देखो इसके ऊपर उसी तरह का ग्रेडियंट का शेडो आ रहा है, तो आप एक साथ एक भी ले सकते हैं, दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे बेवल एंड एम्बोस भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों यूज़ कर लिया,
कॉन्ट्योर अगर आपको ऐड करना है, थोड़ा सा अलग अलग ऑप्शन आते हैं, आप इनको यूज़ करना और यूज़ करके आप इसको, तो देखो तीन फ़ोटो मैंने अलग अलग स्टाइल में लगा दी। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे, एक कोलाज बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन भी समझ में आ गए। यस, बताएं सभी। यस मैम। आज आपको प्रैक्टिस में इसी का ही प्रैक्टिस करना है। राइट क्लिक करके जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है, सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन को प्रैक्टिस करना कि सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप उसके अंदर क्या क्या कर सकते हो, इमेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो ऐसे बना के एक अच्छा सा कोलाज बना के आपको अपलोड करना है। आज का आपका असाइनमेंट है, कोलाज बनाएंगे, डिफरेंट उसमें स्टाइल अप्लाई करेंगे और फिर उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। और कुछ, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, या फिर क्लास क्लोज करें? हेलो मैम। हाँ जी, बताएं रेशमा। मैम आपने जो बुक वन का जितना भी मटेरियल अपलोड किया है गूगल क्लासरूम में, तो हाँ वो हाँ काफ़ी है क्या एग्जामिनेशन के लिए? हाँ, वैसे जो भी मैंने मटेरियल अपलोड करा है वो मटेरियल प्रॉपर है उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने बुक में देखा है, और बुक के अंदर ऑलमोस्ट यही सारे कंटेंट हैं। पारस, इसके अलावा कुछ कंटेंट क्या हमारा छूटा हुआ है बुक वन में? मैम थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा है बस उसमें। सिर्फ थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, बाकी ऑलमोस्ट यही है। तो रेशमा, अगर आप इसमें से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बुक में जैसे बहुत ज़्यादा मतलब वास्ट करके लिखा हुआ है, तो थोड़ी थ्योरी ही एक्स्ट्रा है, बाकी हमने कवर सारा कंटेंट ही किया हुआ है। यस ओके मैम। मैम। ओके, तो अभी हम क्लास क्लोज करते हैं और फिर नेक्स्ट मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी और आगे। चलिए, ओके।